हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जीके की जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है उसमें ये हमारा पार्ट 9 है। पार्ट 8 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, पहली प्लेलिस्ट है 2000 प्लस जीके क्वेश्चन के नाम से है, वहाँ जाके आप सारे के सारे पार्ट सुन सकते हो। जो बच्चे भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो बच्चे पहले से वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, हर किसी का एक या दो फ्रेंड जरूर होते हैं, प्लीज़ ये वीडियो उन तक पहुंचा दिया करो। आप शेयर करोगे तो ही चैनल आगे ग्रो कर पाएगा। आप लोगों के हाथ में होता है चैनल को आगे बढ़ाना, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? अब तो नहीं है लेकिन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन एग्जाम में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको ये क्वेश्चन पता ना हो। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राइट्स दिए गए थे? तो आर्टिकल कौन सा था? अभी आर्टिकल था 370। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर अब भारत का स्टेट नहीं है, अब ये यूटी बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ये आपको ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर जितने भी यूनियन टेरिटरी होते हैं उसमें एक पद होता है जिसको हम बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर उपराज्यपाल बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, उपराज्यपाल बोलते हैं। तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो आपसे पेपर में आ सकता है, तो याद रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? तब आपको याद रखना है भी मनोज सिन्हा। ये क्वेश्चन मैं करंट से बता रही हूँ, तो ये करंट अफेयर के आप समझ सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो, बहुत टाइम बाद देख रहे हो, ये वीडियो मैं बना रही हूँ ये जनवरी 2021 में, तो उस टाइम आप जरूर चेक कर लेना भी, कहीं आप सोचो कि गलत करवाया जा रहा है। ये मैं जनवरी 2021 की करंट के हिसाब से आपको बता रही हूँ, ठीक है। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो लद्दाख के भी राधा कृष्ण माथुर, ठीक है। लद्दाख के उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर, और पहले भी यही है और अभी तक भी यही है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। धारा 370 हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? पॉलिटी से क्वेश्चन है। लोकसभा का जो अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो वो राष्ट्रपति को देता है। आगे समझ में। अब यहाँ से मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आपको 3 अनुच्छेद याद रखने हैं। एक याद रखना है, देश में सर्वोच्च व्यक्ति कौन है? भी राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार सबसे प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति ना हो तो उनकी जगह पे काम कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति। और हमारे देश का सारा प्रशासन चला कौन रहे हैं? भी प्रधानमंत्री। ये 3 आपको ध्यान रखने हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। इन तीनों के आर्टिकल कैसे याद करोगे? एक सीक्वेंस याद रखना है, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 5 6 7, 5 6 7, और उसके बाद लिखना है आपको 2 3 4, ठीक है। 5 6 7 और 2 3 4, यानी अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 में किसका मेंशन है? राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, और 74 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। तो 3 आर्टिकल आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है मैं दोबारा बताती हूँ आपको, 5 6 7 2 3 4, ठीक है। 52 में राष्ट्रपति है, 63 में उपराष्ट्रपति है, और 74 में प्रधानमंत्री है। आगे समझ में। कई बार पेपर में है, ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसे देता है? राष्ट्रपति को। आगे समझ में। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष देता है अध्यक्ष को, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना है, राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए? 35 साल। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी मिनिमम आयु कितनी चाहिए? 35 साल। और राज्य में प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल बनने के लिए भी मिनिमम आयु कितनी चाहिए? 35 साल, ठीक है। अब इनकी कोई भी रिटायरमेंट आयु नहीं होती है, ना 58 साल ना 60 साल। ध्यान रखना है आपको। अगर पूछे राष्ट्रपति की रिटायरमेंट आयु कितनी है, प्रधानमंत्री की रिटायरमेंट आयु कितनी है? प्रधानमंत्री की मिनिमम आयु कितनी होती है? 25। यानी लोकसभा का अगर सदस्य बनना है, तो यहां से मैं दोबारा बताती हूँ आपको, लोकसभा
का अगर सदस्य बनना है तो मिनिमम आयु चाहिए भी 25 साल, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो मिनिमम आयु चाहिए 30 साल, अगर राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है या फिर राज्यपाल बनना है तो मिनिमम आयु चाहिए 35 साल। और प्रधानमंत्री कहाँ होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी मिनिमम आयु कितनी चाहिए? 25 साल। अब याद रखना, संसद में, विधानमंडल में कोई भी हो, उनकी रिटायरमेंट आयु नहीं होती है, ना प्रधानमंत्री की, ना उपराष्ट्रपति की, ना राष्ट्रपति की। जब तक सरकार है तब तक ये रहेंगे, और अगर इनकी सरकार नहीं है तो ये नहीं रहेंगे। तो याद रखना, इनकी रिटायरमेंट आयु नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से कम 10 क्वेश्चन बनते हैं, पेपर में डायरेक्ट आ जाता है प्रधानमंत्री की मिनिमम आयु क्या है, तो 25 साल याद रखना। मैक्सिमम क्या है, तो कोई एज लिमिट नहीं है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी की भी, मुख्यमंत्री वगैरह किसी की भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? मैंने आपको बताया था, जैसे देश में संसद होता है वैसे ही राज्यों में क्या होता है? विधानमंडल होता है। विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। और अंक पूछे तो 3 होते हैं, इसमें कौन इंक्लूड हो जाता है? राज्यपाल भी इंक्लूड हो जाता है। अब मैंने विधानमंडल का अनुच्छेद आपको बता रखा है 168 है, विधान परिषद का अनुच्छेद कितना है? 169 है, विधानसभा का अनुच्छेद कितना है? 170 है, और राज्यपाल का अनुच्छेद कितना है? तो 153 है। ये मैंने आपको करा रखा है। अब विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो विधान परिषद है। निम्न सदन पूछे तो विधानसभा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार देश में लोकसभा का संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। निम्न सदन या लोगों का सदन कौन सा है? तो लोकसभा है। तो 6-7 क्वेश्चन यहां से बनेंगे, ये आपको याद रखने हैं। आर्टिकल मैंने आपको रिवाइज करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकता है? हर पेपर में लगभग ये क्वेश्चन आता है। लोकसभा या राज्यसभा में बहुत प्रकार के बिल रखे जाते हैं, पैसा भी निकालना होता है, सैलरी भी देनी होती है, पुल वगैरह बनते हैं, बहुत प्रकार के बिल रखे जाते हैं। लड़कियों की शिक्षा के लिए या उनको स्कॉलरशिप देने के लिए बहुत प्रकार के बिल रखे जाते हैं लोकसभा राज्यसभा में। साधारण विधेयक भी होते हैं, विशेष विधेयक भी होते हैं, धन विधेयक भी होते हैं, मनी बिल, ठीक है, फाइनेंशियल बिल, बहुत प्रकार के बिल होते हैं। उसमें से अब जो बिल रखा गया है, अब कैसे पता चलेगा कौन सा बिल है? अब ये धन विधेयक है या नॉर्मल बिल है? तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका डिसीजन कौन लेता है? तो वो लेता है भी लोकसभा का अध्यक्ष। ये याद रखना है, कोई भी बिल जो रखा गया है वो मनी बिल है या नहीं है, इसका डिसीजन लेता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगर वो मनी बिल है तो वो लोकसभा के अंदर पेश किया गया है, उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा। कोई भी बिल होता है दोनों सभाओं में जाता है, तो वो राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा उसको अपने पास कितने दिनों तक रोक के रख सकती है? मैक्सिमम। तो इसका आंसर होगा 14 दिन तक। अगर 14 दिन तक राज्यसभा उसको पारित करके वापस नहीं भेजता तो ऑटोमेटिकली बिल जो है पारित हो जाएगा, क्योंकि धन विधेयक है, पैसा ज्यादा टाइम तक रोक के नहीं रख सकते। तो आपको याद रखना है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका डिसीजन लेता है लोकसभा का अध्यक्ष, और उसको राज्यसभा अपने पास कितने टाइम तक मैक्सिमम रोक के रख सकती है? 14 दिन। अगर 14 दिन के अंदर अंदर वो उसको पारित नहीं करता तो वो ऑटोमेटिकली पारित हो जाएगा। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है। मैंने आपको धन विधेयक का अनुच्छेद भी करा रखा है। धन विधेयक का अनुच्छेद क्या है? 110। 110 में लिखा हुआ है कि कौन कौन से विधेयक जो है वो धन विधेयक हो सकते हैं, ठीक है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है। अमरावती कौन सी नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे है। और राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। राजस्थान के वर्तमान में सीएम अशोक गहलोत है, और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खंजर एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच होती है? एक एक्सरसाइज का नाम है, भारत की सेना किसी और देश की सेना के साथ जब प्रैक्टिस करती है तो उसको एक्सरसाइज बोला जाता है। खंजर नामक एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच होती है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच होती है, ठीक है। अब नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है। नेपाल में करेंसी चलती है रुपया। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, करेंसी चलता है रेनमिनबी। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, करेंसी चलती है वहां पे बात। थाईलैंड, बैंकॉक, भारत, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ईरानी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो ईरानी ट्रॉफी दी जाती है अभी क्रिकेट के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। देवधर ट्रॉफी, एशेस ट्रॉफी, झांसी की रानी ट्रॉफी, ये सारी ट्रॉफियां क्रिकेट में दी जाती हैं। पोलो में प्लेयर कितने होते हैं? पोलो में प्लेयर होते हैं भी 4। और अगर पूछे वाटर पोलो में प्लेयर कितने होते हैं? गेम है ये, इसमें प्लेयर होते हैं 7, ठीक है। फुटबॉल में कितने होते हैं? 11। हॉकी में 11 होते हैं। क्रिकेट में भी कितने होते हैं? भी 11 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के किस राज्य में है?
कल मैंने आपको कराया था जोगफॉल। जोगफॉल किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जलप्रपात भी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है, ये आपको याद रखना है। और कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी 1969 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे है, नवाबों का शहर बोला जाता है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। कल जिन बच्चों ने भी आंसर दिया है, बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने। उत्तर प्रदेश का गवर्नर मैंने आपसे पूछा था। जिन भी बच्चों ने रिप्लाई किया है, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे हो। वैसे ऐसे ही अपनी तैयारी आप लोगों ने कंटिन्यू रखनी है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब कर्नाटक का मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। कर्नाटक के वर्तमान में सीएम है बी एस येदुरप्पा। बी एस येदुरप्पा जो है कर्नाटक के वर्तमान में सीएम है। और कर्नाटक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो बाजू भाई वाला, बाजू भाई रूधा भाई वाला बोला जाता है। आप याद रख लो, बाजू भाई वाला जो है कर्नाटक के वर्तमान में गवर्नर है। कैपिटल बेंगलुरु है। सीएम बी एस येदुरप्पा है। गवर्नर बाजूभाई वाला है। गोवा की कैपिटल पणजी है, जो मांडवी नदी के किनारे है। दिल्ली दिल्ली में आपको एक स्टेट कराती हूँ, आपको सारे स्टेट याद रखने हैं। हरियाणा हमने कवर कर लिया, राजस्थान हमने कवर कर लिया। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। सीएम भूपेश बघेल है। गवर्नर अनुसुईया उइके है। छत्तीसगढ़ मैंने आपको कवर करा दिया। मध्य प्रदेश कवर हो गया, यूपी भी कवर हो गया हमारा। आज मैंने आपको कर्नाटक भी करा दिया। उड़ीसा भी हमने कवर कर लिया। उड़ीसा आप सबको याद हो गया होगा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। सीएम नवीन पटनायक है। गवर्नर गणेशी लाल है। ओके, नेक्स्ट है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनेवा। और जनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल लेबर डे कब आता है? तो हर साल 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे आता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आता है। 8 मार्च को क्या आता है? तो 8 मार्च को आता है इंटरनेशनल वीमेन डे। अब इंटरनेशनल वीमेन डे है और नेशनल वीमेन डे पूछे आपसे तो आंसर देना है आपको 13 फरवरी। 13 फरवरी को आता है नेशनल वीमेन डे। 12 अगस्त को आता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे तो 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे वाले दिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को आता है। 9 जनवरी को एनआरआई डे आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए, आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना है लेबनान की राजधानी क्या है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, और जितने भी आपके लिंक हैं उनमें वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।